द्वार हमारे आया है। पूरे टाइम सर पे गंगा बैल तिरंगा अंग विभूति रमाया है। हाथ कमंडल हाथ कमंडल हाथ कमंडल कटि मृग छाला गले से लपटाया है। देखो माई बाला जोगी द्वार हमारे आया है। नारायण श्री हरि अपनी मैया को भगवान के रूप का दर्शन बिना देखे करा रहे हैं, बता रहे हैं। आगे बताते हैं। आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भाल चंद्रमा कर में डमरो चंद्रमा कर में डमरू द्वार अलग जगाया है। द्वार अलग जगाया है। भाल चंद्रमा कर में डमरो द्वार अलग जगाया है। भाल चंद्रमा में डमरू द्वार अलग जगाया है। भैया कहते हैं तू इतना चिंता न कर लल्ला, दर्शन से नहीं मानना है ना, उसको मैं मड़िया लेके जाती हूँ भिक्षा देने, मान जाएगा। जोगी बाबा लालची होते हैं, मानेंगे कैसे? तो मैया क्या कहती है? लय भिक्षा निकली नंद रानी, लय भिक्षा निकली नंद रानी, लय भिक्षा निकली नंद रानी, लय भिक्षा निकली नंद रानी। कंचन थाल भराया है। लो भिक्षा जो भिक्षा आश्रम के लो भिक्षा जो गिजाओ आश्रम को, लो भिक्षा आश्रम को मेरो लाल गिराया है। मेरो लाल गिराया है। देखो रे माई बाला जोगी, देखो रे माई बाला जोगी द्वार हमारे आया है। द्वार हमारे आया है। अब भगवान भोले बाबा भिक्षा लेने तो आए नहीं हैं, क्या करने आए हैं? बताइए आप लोग, बाबा भोलेनाथ क्या करने आए हैं? कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने आए हैं। जब भिक्षा कंचन थाल में देखते हैं मणिमाणिक के तो कहते क्या है? अरे नाले हो तेरी दुनिया दौलत, नाले तेरी दुनिया नाले हो तेरी दुनिया दौलत, नाले हो तेरी दुनिया दौलत। नाथ रुमाल खजाना जी, रुमाल खजाना जी, नाले हो तेरी दुनिया दौलत, नाथ रुमाल खजाना है। नाले हो तेरी दुनिया दौलत, नाथ रुमाल खजाना है। तेरे गोपाल जी का दर्शन करी हो, तेरे तेरे गोपाल जी का दर्शन करे हो, अपने आश्रम जाना है। तेरे गोपाल जी का दर्शन करे हो, अपने आश्रम जाना है। देखो रे माई बाला जोगी पर हमारे आया है। मैं बाला जोगी पर हमारे आया है। अब इस बीच में जोगी बाबा नाराज होके जाते हैं, रोने लगते हैं, फिर बुलवाती हैं
और मानती हैं क्या? जब अपने गोद में नहीं है तो रो रहे हैं और जोगी के गोद में जा रहे हैं तो हंस रहे हैं। माँ ये देखकर बड़ी आश्चर्यचकित है। बाहर निकली है क्या? अरे लय गोपाल निकली नंदरानी, लय गोपाल निकले नंदरानी, करे अंचल कर छाया है, करे चल कर छाया है। पांच बार पाए कर्मा करके, पांच बार पाए कर्मा करके, पांच बार पाए कर्मा करके, पांच बार पर कर्मा करके जोगी संग बजाया है, जोगी संग बजाया है। देखो रे माई बाला जोगी, देखो रे माई बाला जोगी, ये द्वार हमारे आया है, देखो रे माई बाला जोगी, द्वार हमारे देखो रे माई बाला जोगी, देखो रे माई बाला जोगी, द्वार हमारे देखो रे माई बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। अब बार बार ध्यान दीजिए, बार बार प्रार्थना करते हैं मैया से, लल्ला को दिखा दो। तो मैया कहती है ना, लल्ला को दिखाने वाले हम हैं नहीं। बार बार मना करते हैं। फिर क्या हुआ? बाबा नाराज होकर चले जाते हैं। ध्यान दें आप, बाबा नाराज होकर चले जाते हैं। अब इनका लल्ला घर में लगता है रोने। जब रोने लगता है तो एक गोपी को भेजती है कि जाओ उस साधु बाबा की बुला के लाओ। जाती है तो कहती है गोपी कि चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माय बुलावे, वाके लाल को नजर लगी है, राई लोन करावे। लल्ला को नजर लग गई है तो लोहबान और राई से थोड़ा झाड़ दो लल्ला को। तब बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं तुम चली जाओ। क्यों चली जाओ? शंकर जी बोले हम बिल्कुल नहीं जाने वाले, हमें देखकर उसका लल्ला डर जाता है, तो हमें नहीं जाना। तो कहती क्या बाबा नहीं डर पाए वो, तुम चलो तो सही। अरे बाबा तुम चलो, लल्ला नहीं डरोगा। फिर शंकर जी कहते हैं जाकर यशोदा से पूछ, हम जाएंगे तो हमें दर्शन कराएगी। तब मैया बोली जाके कहियो बाबा खूब दर्शन कराऊंगी। नहीं कहो तो सही, अरे आप आओ तो सही, दर्शन कराऊंगी। मेरा लल्लो लगातार रो रही है। जैसे ही भोलेनाथ आए, द्वार पर खड़े होकर अलख जगाया। जोर जोर से कृष्ण उस समय रो रहे थे। मैया गोद में लेकर आई शिव के सामने, तो यशोदा उन्हें देख करके डर गई। लेकिन शंकर जी ने कहा लाओ लल्ला को दो। मैया ने कही तुम दूर से आपको ऐसा कर दो कि रोवे बंद हो जाए, दूर से ही कुछ कर दो ताकि मेरा लल्ला रोना बंद कर दे। तो भगवान कहते हैं कि जब तक आप गोद में नहीं दोगी इसका रोना बंद नहीं हो सकता है। क्योंकि जितनी तड़प भगवान को भक्त से मिलने की होती है, उतनी ही तड़प भक्त के अंदर भी भगवान से मिलने की होनी चाहिए ना। तो भक्ति के भाव से बाबा आए हैं। तो कृष्ण भगवान भी उतने ही आतुर है भगवान से मिलने के लिए। अब जसोदा जी ने डरते डरते कहा कि बाबा एक काम करियो, पहले ही अपने सांपन को निकाल दो, अपने ही बिच्छू को निकाल दो। अरे तुमका तो देखत डर लाग्यो, कहीं लल्ला को पकड़ लियो तो मैं क्या करोगी? तब कहते हैं ये सांपन को मुंह एक तू है रहो, और जैसे गोविंद को शिव की गोद में दिया उसके बावजूद भी ले लिए, वैसे ही गोविंद हंसने लगे।
और खिलखिला कर हंसने लगे। मैया बोली बाबा तो तू जादू टोना जाने, लाला तेरी गोद में जाते ही देखो कैसो हंस रही हो है, अब ला मेरी गोद में दे दे। क्या किए बाबा, जैसे यशोदा को गोद में दिया फिर रोने लगे। फिर क्या हुआ, अब यशोदा की गोद में आए तो रोवे और शिव की गोद में आवे तो हंसे। मैया ने कहा बाबा तुम जो कहोगे सो करूंगी, तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं ये मेरे अंक में आने के बाद भी हंसने लगे। तब शंकर जी ने कहा एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प लो, तब ऐसा होगा। मैया बोली क्या, यदि तुम वो पूर्ण कर सको तो ऐसा हो। मैया बोली क्या, कहो तो। तुम मेरो मंदिर अपने घर में बनवाओ, बाबा भोलेनाथ का एक मंदिर अपने घर में बनवाओ, और जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ तो इसके स्नान का जल मेरे ऊपर डाल दो। ऐसा करोगी तो तुम्हारे लल्ला के ऊपर कभी नजर नहीं लगने वाली। कहते हैं रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वासु कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। ठीक है तेरो मंदिर में बनवाऊंगी, और जब जब मेरा लल्ला रोएगा तब तब आपके दर्शन में कराऊंगी। नंद बाबा और यशोदा ने एक छोटे से सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया, इसलिए शिव जी का नाम हो गया। कौन सा नाम हुआ, नंद बाबा ने बनवाया तो शिव जी का एक नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। प्रेम से बोलिए नंदेश्वर महादेव के जय हो। अब नंदेश्वर महादेव के नाम से बाबा जाने जाने लगे और पूजे जाने लगे। अब बाबा जब जाने लगे हैं तो मैया कही कि ये बाबा मेरे लल्ला को ऐसा आशीष दे के जाओ कि मेरा लल्ला हमेशा खुश रहे। कहते हैं मैया इसमें क्या है, दे देता हूं आशीर्वाद। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना।